फर्स्ट प्रॉब्लम, तो जब 0 ml डाला है तब तो वो केवल एसिड ही है, बेस डाला ही नहीं है, करेक्ट? तो एसिड के H+ कंसंट्रेशन के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करोगे? √C के वैल्यूज रख के this pH will come through. Okay? Yes, sir. फिर नेक्स्ट 49 ml तक तो एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, तो बफर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम बाकियों का कैलकुलेट करें तो पहला था 10 ml, तो 10 ml में pH कितना हो जाएगा? V को 10 रख दें इस इक्वेशन में, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes. अगर 50 ml का डिस्टेंस है तो 50 ml पे तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी। ओके, ठीक है? Yes. फिफ्टी वन भी कर लेते हैं। अग्रीड? यहाँ तक क्लियर है? Yes. नोट करो जल्दी।
Okay, next 60 ml. Octo OH minus excess. ओके, समझ में आया? Yes. अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आया किसी को? Sir, A part. ठीक है, डाइक्रोटिक एसिड है लेकिन Ka2 Ka1 से बहुत कम है, तो सेकेंड स्टेप तो नेग्लिजिबल होगा, करेक्ट? तो Yes, फर्स्ट sir. हम H प्लस कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे H स्क्वायर बाय 0.1। पीएच आ गया 3। ओके, नेक्स्ट अब 25 ml का अगर देखें तो अब बेस एसिड से रिएक्ट करना शुरू करेगा, लेकिन रिएक्शन स्टेप वाइज होगा। मतलब पहले एक H प्लस से पूरा रिएक्ट करेगा, फिर दूसरे H प्लस से। ओके, तो क्या बनाएंगे ये रिएक्ट करके? ठीक है, ओके। तो अब फाइनली क्या बचा हुआ है सोल्यूशन में? Acidic method. HX minus, which is a conjugate acid base pair, correct? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, मतलब बफ, तो क्या होगा इसका पीएच? ओके, ठीक है। नोट करो जल्दी। तो HX माइनस के साथ की रिएक्शन क्यों कंसिडर नहीं की बी पार्ट में? खत्म हो गया ना? तो भाई साइमल्टेनियसली HX माइनस और HX दोनों एग्जिस्ट करेंगे ना, तो H माइनस दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तुमने सोल्यूशन में पहले से क्या डाला हुआ है? H2H. HX माइनस है ही नहीं और उससे रिएक्ट कराना चाह रहे हो तुम। अच्छा, हाँ, यस।
हो गया नोट? यस। फिफ्टी ml पे क्या होगा? तो अब क्या बचा है? HX माइनस, विच इज द एम्फोटेरिक आयन। ओके, एम्फोटेरिक आयन का पीएच क्या होता है? pK 1+2/2। ठीक है, क्लियर? अब 75 ml देखते हैं। अब 75 ml में क्या होगा भाई? पहले ये रिएक्शन हुआ, 7.5। ठीक है, अभी भी OH माइनस बचा है, करेक्ट? यस। अभी भी OH माइनस बचा है, तो अब बचा हुआ OH माइनस HX माइनस से रिएक्ट करना शुरू करेगा और क्या बनाएगा? H2 माइनस। ओके, तो 5 2.5 फाइनली ये बचा। ओके, तो अभी भी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बचा है, H2X और HX माइनस और H2 माइनस का, ये भी बफर है। इसका पीएच क्या होगा? pK 2+ log ऑफ H2 माइनस बाय HX माइनस। ठीक है, फिर 100 ml। अब फाइनली बचा है H2 माइनस, नॉन एम्फोटेरिक मल्टीवेलेंट एनायन। ठीक है, यस।
और लास्ट 125 ml। तो अब तो OH माइनस बचा है कि मोलारिटी कितनी हो, नेगेटिव लॉग लेके POH, तो pH कितना हो, नोट कर लो। Done, sir. Now, अब इस बेसिस पे let's make some graphs which we call as तो सपोज फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए हमसे ये ग्राफ पूछा गया है, कैसे बनेगा ये ग्राफ बताओ। इक्विवेलेंस पॉइंट के आजू बाजू शूट होगा ग्राफ। और देखो अगर ये वैल्यूज देखो पीएच की, तो यहाँ 10 से 20 ml कितना पीएच का चेंज था, 0.42, कितने ml में, 10 ml में, तो आई कैन से 0.042 का पीएच चेंज था पर ml, ठीक है। यस और नो, ये क्लियर है। यस सर। और यहाँ से यहाँ सेम 0.036 पर ml, तो पर ml का इंक्रीज डिक्रीज हो गया, पर ml का इंक्रीज डिक्रीज हो गया। इसी तरह इफ आई मूव फॉरवर्ड फर्दर, यहाँ से यहाँ 15 ml में 0.6 0.04 पर ml फिर से बढ़ गया, तो 25 ml तक सेकेंड डेरिवेटिव या रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से शुरू हुआ 25 ml तक कॉन्केव डाउन, ऐसा गया, ओके। फिर 25 ml के बाद कॉन्केव अप, ऐसा गया। फिर 49 से 51 सडन शूट अप, और फिर
करेक्ट। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं ग्राफ में? एक तो जहां इस ग्राफ की कॉन्केविटी बदल रही है, यहाँ ये कितने ml पे है? 25 ml। 25 ml इज एक्चुअली हाफ पॉइंट। भाई इस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट कितने पे था? 50 ml पे। तो उसका आधा जब ऐड किया है, दैट इज 25, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाफ पॉइंट। तो हाफ पॉइंट पे पीएच कितना होगा? pKa। करेक्ट, क्योंकि बफर बनेगा यहाँ। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कहीं होगा बीच में, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच क्या होगा? 7 प्लस हाफ लॉग सी प्लस हाफ पीके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और यस सर। क्वेश्चन में 1 ml पहले 1 ml बाद, 1 ml पहले रफली pH will be in range of 10 to 11 और 1 ml पहले it will be roughly in the range of 6 to 7। ठीक है, नोट करो इतना ग्राफ को ढंग से। हो गया नोट ये? यस। सर अगर हम रिएक्टेंट्स बदल दे तो भी रफली ग्राफ तो ऐसे सिमिलर ही बनेगा ना? असल बनेगा बिल्कुल। ओके, अगली चीज हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं अब इसी में? तो ये टाइट्रेशन किया हम लोगों ने, बीकर में वीक एसिड था और ब्यूरेट से डाला स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, करेक्ट। Yes, sir. यस सर। अब यही अगर मैं कहूं कि बीकर में है वीक बेस, ब्यूरेट से डाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कैसा ग्राफ बनेगा ये बताओ? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे रिफ्लेक्ट करें? इक्विवेलेंस पॉइंट के अबाउट। इक्विवेलेंस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्ट करें। नहीं मतलब वो y इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है पीएच की इक्विवेलेंस पॉइंट पर। नहीं, सही नहीं है ये। Anybody else? देखो, अब ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ओके, तो अब यहाँ हाफ पॉइंट, हाफ पॉइंट पे पीएच होगा 14 माइनस पीकेबी। यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट
यहाँ पीएच होगा 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पीकेवी। एक ड्रॉप पहले पीएच होगा रफली 7 to 8 के बीच और एक ड्रॉप बाद में किया जाएगा 3 to 4 के बीच। ठीक है, नोट करो इसमें। कर लिया नोट? यस सर पीओएच वर्सेस वीएसए में भी सेम ग्राफ बता था ना पहले जैसा। आप पीओएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं तो जैसे एग्जैक्टली पहला ग्राफ बना था वैसा ही बनता है। हाँ नोट कर लिया? चलिए आगे चलें। तो अगला ग्राफ हम लोग अब बना सकते हैं। ये ग्राफ बनाने की जरा कोशिश करो, ये कैसा बनेगा? सोचो कैसा बनेगा। कोई बता रहा है? लॉगरिथमिक ग्राफ होगा, लॉगरिथमिक ग्राफ होगा। देखो अब ग्राफ बनेगा। अब वो कॉन्केविटी चेंज वाला रीजन नहीं आएगा। अब ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब अब हाफ पॉइंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं आएगी। तो बस इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा जिसपे पीएच होगा 7। एक ड्रॉप बाद में रफली पीएच पहुंच जाएगा 10 to 11 और एक ड्रॉप पहले इट विल बी बिटवीन 3 to 4। चलो नोट करो। इसमें हाफ पॉइंट का वैल्यू क्यों नहीं देगा समझा सकते हो? क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसमें बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट बफर तो बनेगा नहीं। बफर तो वीक एसिड में ही बनेगा ना। अच्छा हाँ तो वो जो वैसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली शेप आती है ना, वो बफर की वजह से आती है। तो अब तो बफर है नहीं तो वैसी शेप नहीं मिलेगी। हाँ यस थैंक यू।
कर लिया नोट? यस चलो ऐसा ही डाइक्रोटिक का भी बना लेते हैं, है ना? तो सेकेंड प्रॉब्लम हम लोगों ने किया। कैसा बनेगा डाइक्रोटिक का ग्राफ? ऐसे, ठीक है। 2 बार वो टर्निंग आएगी। ये जो पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फर्स्ट हाफ पॉइंट, इस पे पीएच होगा PKA1, ठीक है। चलो नोट करो। सर इसमें 2 इक्विवेलेंट और 2 हाफ पॉइंट क्यों आएंगे, वो एक बार समझा सकते हो क्या? क्लोटिक एसिड है ना, H2X, तो 2H प्लस है इसमें। यस सर। पहले जब एक H प्लस पूरा रिएक्ट हो जाएगा तो पहला इक्विवेलेंट पॉइंट। हाँ सर, फिर दूसरा तो हाँ सर, ठीक है समझा। नाम लोगों ने। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर। हो गया नोट? यस चलो तो टाइट्रेशन कर्व्स क्लियर है सब। यस सर। FBO कहाँ तक कर रखा है तुम लोगों ने? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला हो गया। मतलब वो 82 तक ना? हाँ यस यस सर। तो BH तो 83 से 100 तक कंप्लीट कर सकते हो FBO, ठीक है। यस सर। 80 ओके सर। से 100 FBO कंप्लीट करना है, वो तो एक कंप्लीट कर लेना। हाँ, और FBS 54 तक कंप्लीट है। यस सर। यस सारे प्रॉब्लम से FBS के। चलो, that is okay। हाँ, तो मतलब ये वाला हम लोग का पीएच कैलकुलेशन वाला सेक्शन हो गया। ठीक है।
और कोई डाउट बचा है पुराना? सर वो पैसेज टू डिस्कस कर सकते हो? SS2 में डाउट है? हाँ सर, पिछली बार आपने एक क्वेश्चन किया। चलो कर लेते हैं SS2। SS2 में बीकर में क्या रखा है बताओ? देखो प्रॉब्लम बीकर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है? वीक बेस रख। बीकर में है वीक बेस। इस वीक बेस की कुछ मोलैरिटी या वॉल्यूम दी है? 20 ml मोलैरिटी नहीं दी। 20 ml वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी MB मान लेते। ऊपर से एसिड डालना है, करेक्ट? एसिड यस। मोलैरिटी दी है? नो सर। नो सर। नहीं दी है, MA मान लेते हैं। अब क्या दिया है? 10 ml एसिड ऐड करने पे pH कितना है? 9। कितना? 9। तो रेडी वैल्यू कितने पे है? 16 ml पे 8.4। 15 की 16? 16। 16। 16 पे 8.4 और 30 पे 1.7। 30 पे 1.3 पे 1.7। 1.7। अब देखो 10 वाली जो वैल्यू है, 10 और 16 वाली वैल्यू, उनमें तो pH is less than greater than 7, करेक्ट? यस। अगर pH is greater than 7, then it means base is the excess reagent, acid is the limiting reagent. Agreed? यस। तो उन दो केसेस के लिए अगर मैं कंडीशन लिखूं तो क्या कंडीशन होगी? ठीक है, इनिशियली इसके मिलीमोल 20 MB, 10 MA, लिमिटिंग रिएजेंट H प्लस है, बेसिक बफर। अब 16 ml वाले में भी यही होगा। यहाँ भी बेसिक बफर। ठीक है, ओके? यस सर। लगा दो इक्वेशन से। तो pH 9 था तो POH 5। और फिर pH हो गया 5.6। सॉरी, POH हो गया 5। ग्राइंड को दोनों को सॉल्व करो, क्या मिल रहा है सॉल्व करके? MA इक्वल्स टू MB आ रहा है। अरे इनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे तो MA इज इक्वल टू MB आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब MA इक्वल टू MB आ गया। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो? इसको पहली इक्वेशन में रख दो। MA इक्वल टू MB को हम M कह लेते हैं।
तो इससे पीके भी देखो आ गया 5। यहाँ तक सही है। यस हाँ सर। ओके, पीके भी 5 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, आप 30 ml वाला लिखते हैं जिसमें एसिड एक्सेस हो जाएगा। तो अब तो एसिड ज्यादा बचा है, H प्लस की मोलैरिटी क्या होगी 10m/50, जो दिया है 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, Yes, sir. हो गया प्रॉब्लम, यही सबको निकालना था ना। यही निकालना था सर। देखो चारों पार्ट में यही सब निकालना है। ओ अच्छा सर। क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट सेक्शन है सॉल्युबिलिटी का। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में हमें सॉल्युबिलिटी वाली चीजें डिस्कस करनी है। उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल सेपरेट सेक्शन में। ठीक है, Okay, sir. सर इंडिकेटर्स। हाँ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स करने हैं, इंडिकेटर्स रखने हैं। इंडिकेटर करें आज? यस सर। यस सर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस। वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस। ठीक है, और इंडिकेटर, किसी भी चीज को इंडिकेटर सेलेक्ट करने की एक बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि उस एसिड का जो कलर है that should be different from the color of its conjugate base. Okay, तो फेनोफ्थलीन का क्या होगा? फिनोक्सिल भी ऐसा ही चीज है। ओके, तो weak organic acid or base and the color of conjugate acid base pair should be different। ये रिक्वायरमेंट है एक बफर के लिए। ठीक है,
ना हो गया नोट? यस तो बेसिकली मान लो अगर कोई वीक ऑर्गेनिक एसिड है HX, ओके, और उसका कलर कुछ है, कुछ होना चाहिए, लेट्स से कलर 1, और उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा? X माइनस, उसका कलर अलग होना चाहिए, लेट्स से सम कलर 2। अगर ये कंडीशन है तो आई कैन सेलेक्ट दिस थिंग एज अ इंडिकेटर। तो यही रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है इंडिकेटर सेलेक्ट करने के लिए। नोट कर लिया इतना? यस सर। Yes, sir. तो अब अगर हमने एक सॉल्यूशन में वो इंडिकेटर HX डाला तो HX को सॉल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, ओके। मतलब सॉल्यूशन में HX भी होगा, X माइनस भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी। अब जब दोनों चीजें होंगी तो हमें कलर किसका दिखेगा? हमें कलर HX का दिखेगा कि X माइनस का दिखेगा? एक्स माइनस का। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड डिपेंड करे। करेगा कि भाई कौन सी चीज डोमिनेंट है। तो उसमें हम ये लिखते हैं भाई हमेशा होंगे तो दोनों ही, HX भी होगा, X माइनस भी होगा। तो कलर ऑफ that species will be visible. Which is dominant. तो जो चीज ज्यादा है कलर हमें उसका दिखेगा, ओके। तो वो कुछ भी हो सकता है ना, H3O प्लस का भी और X माइनस का भी। नहीं बेटा, H3O प्लस का कलर थोड़े ना है, कलर तो HX का है या X माइनस का है। तो उन दोनों में जो डोमिनेंट स्पीशीज है हमें उसका कलर दिखेगा, ठीक है। अच्छा सर। अब उन दोनों में डोमिनेंट स्पीशीज होगी कौन सी? अब उन दोनों में डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होगी ये चीज डिसाइड होगी बाय द H3O प्लस कंसंट्रेशन। अगर इस सॉल्यूशन में H3O प्लस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा? ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, करेक्ट? यस Yes. सर। अगर H3O प्लस में बहुत ज्यादा डाल दूं तो रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। यस सर। रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड, तो डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होगी? HX। तो हमें HX का कलर दिखेगा। लेकिन अगर अच्छा। सॉल्यूशन में H3O प्लस बहुत कम है तो दिस रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन अब डायरेक्शन, इनवर्ड, आगे वाले, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो हमें किसका कलर दिखेगा? X माइनस। करेक्ट। सर। तो हमें कलर किसका दिखेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय इस सॉल्यूशन में H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, और H3O प्लस की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कौन डिसाइड करेगा? H2O। H3O CH. की कंसंट्रेशन डिसाइड होगी by the acid base titration which is going on
भाई सॉल्यूशन में एक एसिड बेस टाइट्रेशन भी चल रही है ना। हाँ हाँ यस सर। तो डोमिनेंट स्पीशीज will be decided by H3O plus concentration. Okay, and H3O plus concentration will be decided by the acid base titration which is going on. ठीक है, अब डन। तो इसके आगे के इसके फॉर्मूलेज नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। इतना नोट कर लिया सबने? Yes, sir. यस सर। चलो विल स्टॉप हियर टुडे। ओके, बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर।